मेरी विधानसभा के अंदर जो घटना हुई उसको लेकर एक चर्चा का विषय भी रखा था। तो मैं आज ये कहना चाहूंगा, ये उसी कांग्रेस के टाइम का कि वे अपराधी जिनको देते थे ये विधायक कांग्रेस के संरक्षण, वो ही पनपाए हुए हैं। 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में ये अपराधी नहीं पनपे हैं। अपराधियों का पनपने का मतलब लोहागढ़ एरिया के जितने भी पहाड़ और उन पहाड़ों को तोड़ा गया और लोहागढ़ से लेकर के उदयपुरवाटी विधानसभा तक नदियों को चीरा गया। ऐसे कांग्रेस के समय में विधायक और मंत्री होते थे। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 2025-26 में राज्य की जन कल्याणकारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा व माननीय वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस प्रदेश की जनता के प्रत्येक वर्ग को हित को केंद्र में रखकर एक ऐसा शानदार बजट प्रस्तुत किया जो राइजिंग राजस्थान के आयोजन के बाद ऐसा ग्रीन थीम बजट होगा जो राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सभापति महोदय, आपका ध्यान पिछली गहलोत सरकार के द्वारा किए गए राजनीतिक भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाहूंगा। जिस सरकार को विधानसभा और मंत्रालय से चलना था वो सरकार होटलों से चल रही थी। इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का नहीं हो सकता, लेकिन आप आज सदन चलाने में रोड़ा अटका रहे हो। ये जनता देख रही है, राजस्थान की 8 करोड़ की जनता। देश में बीजेपी सरकार का उद्देश्य है राष्ट्र के प्रति समर्पण, परंतु कांग्रेस सरकार का आजादी से ही उद्देश्य रहा है संसाधनों का अतिक्रमण करना और अपहरण करना। मैं आज पिछली सरकार के फेलियर गवर्नमेंट थी, इस स्थितियों में थी कि इस हद पर आ गई कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत थी। पिछली सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की नीति जल कल्याणकारी, जिसमें हर अंतिम अंत्योदय व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है। कई वर्षों से मेरी नवलगढ़ विधानसभा में ट्रॉमा सेंटर को लेकर के, जिस विधानसभा से मैं आता हूं, देश आजाद होने के बाद पहली बार कमल का फूल नवलगढ़ की जनता ने खिला करके भेजा है। 76 साल में कभी भी जनता को कभी अवसर नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास करवाने का। पहला बजट जब नवलगढ़ को दिया राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय दिया कुमारी वित्त मंत्री जी ने, तो नवलगढ़ की जनता ने पहली बार यह तय किया कि हम कभी किसी राज्य के अंदर शामिल हुए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का 2023-24 के बजट और इस 25 और 26 के बजट को लेकर के मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या नवलगढ़ में ट्रॉमा सेंटर की थी, तो हमें इस 25-26 के बजट में जो ट्रॉमा सेंटर दिया गया है उसके लिए मैं नवलगढ़, मंडावा और लक्ष्मणगढ़ में भी नहीं है ट्रॉमा सेंटर, उदयपुरवाटी में भी नहीं है। आसपास का हमारा पूरा क्षेत्र राज्य की स्टेट हाईवे से लगता है और लगातार एक्सीडेंट होते हैं। उन लोगों को हम लोग झुंझुनू, नवलगढ़ से झुंझुनू सीखकर जयपुर तक लाते हैं। आज हमें इतनी बड़ी सौगात जो मिली है इस सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, आदरणीय दिया कुमारी वित्त मंत्री जी की तरफ से, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहूंगा कि बिजली की समस्या को लेकर के पिछली 5 साल की सरकार में सदैव बिजली गुल रही। जब भी लगातार इस सरकार के टाइम में 2018 से लेकर के 23 तक बिजली को लेकर लगातार ये समस्या रही, आंदोलन रहा, लोग रोडों के ऊपर आ जाते थे। आज हमारी मांग पे पहली बार जब हम बच्चे थे तब ये देखते थे एक छोटे से पावर हाउस के लिए झुंझुनू तक लोग सांसद के पास, सरकार के लोगों के पास
10-10, 20-20 बार सालों साल जाते थे जब एक छोटा सा पावर हाउस दिया जाता था। मैंने मांग की थी मेरे गांव के लिए 132 के जीएसएस के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और मैं हमारे नागर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने 132 का जीएसएस जाखल को दिया और 33-11 केवी का हमारे मुकनगढ़ को दिया। नवलगढ़ की बिजली की समस्या खत्म की, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले समय से नवलगढ़ विधानसभा की मैं आज के दिन एक विशेष परिस्थिति में जो जहां खड़ा है नवलगढ़, वहां की बताना चाहूंगा, क्योंकि नवलगढ़ के बाजू में झुंझुनू, इधर सिक्कर, नवलगढ़ एक अपराधियों का बना हुआ था और पिछली सरकार के पूर्व विधायक ने लगातार इतने गलत काम करवाए उन अपराधियों से कि आज भी वो नवलगढ़ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने पिछले समय में कहा था, पिछली बार भी इस विधानसभा में सभापति महोदय आपके माध्यम से एक मांग उठाई थी कि नवलगढ़ को एक थाना की सख्त आवश्यकता है। देवपराबनी को, देवपराबनी थाने की बजट में घोषणा हुई थी और उसके बाद अभी तक वो चालू नहीं हुआ। उसकी वजह से आज हमारे अध्यक्ष महोदय जी कह रहे थे कि उदयपुरवाटी के विधायक भगवान राम जी सैनी ने एक मेरी विधानसभा के अंदर जो घटना हुई उसको लेकर एक चर्चा का विषय भी रखा था। तो मैं आज ये कहना चाहूंगा, ये उसी कांग्रेस के टाइम का किए हुए अपराधी जिनको देते थे ये विधायक कांग्रेस के संरक्षण, वो ही पनपाए हुए हैं। एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में ये अपराधी नहीं पनपे हैं। अपराधियों का पनपने का मतलब लोहागढ़ एरिया के जितने भी पहाड़ और उन पहाड़ों को तोड़ा गया और लोहागढ़ से लेकर के उदयपुरवाटी विधानसभा तक नदियों को चीरा गया। ऐसे कांग्रेस के समय में विधायक और मंत्री होते थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कई जगह ऐसी घटनाएं रोज होती है। पिकअप और कैंपरों में भर करके आते हैं वो लोग और लगातार हमला करते हैं, जिनके सामने पिछली बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राजस्व की टीम, पुलिस की टीम और इन सब ने वन विभाग की टीम ने मिलकर के वन विभाग के अधिकारी के ऊपर अमित सैनी पर हमला किया गया था और यह जानलेवा हमला उन्हीं अपराधियों की वजह से, उन्हीं स्ट्रीट सीटरों की वजह से हुआ था, जिनकी वजह से आज हमारे अधिकारी लोग उन पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आप देवपराबनी के थाने को, पिछली घोषणा की थाने को लगातार उस पर ध्यान रखते हुए और उस घोषणा को पूरी करवाए जाए, ताकि वहां के लोगों में, अपराधियों में भय हो, आम जन का विश्वास कायम हो। इसी के साथ में ये भी कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है, आज के दिन पानी की समस्या को लेकर के पूरी विधानसभा में 100 ट्यूबवेलें सूख चुकी है। तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी तरफ से ये मांग है कि पूरे प्रदेश को 1000 ट्यूबवेलें दी गई है, 1500 हेड पंप दिए गए हैं। तो मैं सबकी तरफ से ये मांग करूंगा कि 1000 की जगह 2000 ट्यूबवेल होनी चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश की समस्या खत्म हो। क्योंकि आने वाला समय गर्मी के अंदर हम लोगों की जो समस्या है वो सीधे जनता से जुड़ी हुई समस्या है ये पानी की, और इस पानी से निजात पाने के लिए हमें हर विधानसभा के अंदर जो परिस्थिति हर जिले की, हर विधानसभा की अलग अलग है। मैं मेरी नवलगढ़ की बता सकता हूं, जिसके अंदर कम से कम 100 ट्यूबवेलों की आवश्यकता है आज के दिन, वहां हमारे हेड पंप कोई काम नहीं करता है। साथ ही मैं हमारे सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा बजट देख करके जो हम लोगों को, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में किसानों को मिलने वाली राशि 8000 से बढ़ाकर 9000 रुपए करने से किसानों की ताकत बढ़ेगी। और किसान इस बात को भी समझते हैं कि पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किसानों को सिवाय धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। अभी तो हमने जब वादा किया था और वादे के बाद दूसरा बजट है, जब तक हमारी सरकार के 5 साल होंगे तब तक किसानों को कितना लाभ मिल जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही ये कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, गत सरकार के मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड योजना से मिलने वाले तेल मसालों के पैकेट गुणवत्ता के मामले में इतने खराब किस्म के साबित हुए कि जनता ने ऐसे सामग्री को उपयोग में लेना तो दूर की बात, लेकिन घर में भी रखने की उचित नहीं समझा।
अध्यक्ष सभापति महोदय, ऐसी फूड योजना जनता के लिए फूड योजना साबित हुई। मैं यही कहना चाहूंगा सभापति महोदय, हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने की घोषणा एक सराहनीय कदम है, जिसमें गरीब तबके के लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। अध्यक्ष सभापति महोदय, ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं हेरिटेज वॉक की घोषणा करने से नवलगढ़ शहर में स्थित हवेलियों को संरक्षण प्राप्त होगा, पर्यटन के क्षेत्र में भरपूर अवसर पैदा होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से यह भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिले में पंच गौरव जो लिए हर जिले में राजस्थान में, उनमें हमारे लोहारगढ़ को उन्होंने पर्यटक स्थल को लिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अध्यक्ष महोदय, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग चलने फिरने से असमर्थ होते हैं, इस हेतु दवा आपके द्वार आयु में उन्होंने घर पर दवा उपलब्ध कराने की घोषणा से बुजुर्गों के स्वास्थ्य में तेजी आएगी। आपने मुझे अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।